Hello guys, welcome to all of you on my YouTube चैनल भट्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और तो सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। देखिए, प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल, मतलब कि एक ऐसा टेंस जिसमें कार्य का जो है वर्तमान काल में पूर्ण होना पाया जाए, तो उस टेंस को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल कह देते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जो हमारा वर्क होगा, जो हमारा कार्य होगा, वह क्या होगा? पूर्ण होना पाया जाता है, मतलब वो पूर्ण हो चुका होगा। वर्क मतलब कि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वो कार्य क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है, उनका जो है इस टेंस में अध्ययन किया। जैसे वह खाना बना चुकी है, मतलब खाना अभी वो जस्ट बना करके उठी हुई ही है। तो इस तरह के जो है वाक्य जिनमें आएंगे, वो जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में होते हैं। अगर कोई पूछे कि रिकॉग्निशन क्या है या डेफिनेशन क्या है इसकी, तो आप ये बताओगे कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो ऐसे टेंसेस को हम क्या कह देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह देते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें कार्य का वर्तमान काल में पूर्ण होना पाया जाए। तो ऐसे टेंसेस को हम, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि कार्य पूर्ण होगा। इसलिए इसमें हमेशा मुख्य क्रिया की, मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये भी इनकी एक पहचान है, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, जबकि कंटीन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म का यूज करते थे। और जितने भी परफेक्ट हैं, वो यही नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पार्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, जितना भी परफेक्ट टेंस कार्य जिसमें पूर्ण होगा, तो उसमें सदैव जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। समझ में बात आ गई? तो ये जो है इस टेंस की पहचान है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें जो हम हैड और हैव का यूज करते हैं, ये भी इसकी एक पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे किन किन सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग लगेगी, कौन सी मेन वर्ब, कैसे क्या होगा, पूरी आइए सिस्टम को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब तुम या आप होता है, दे का मतलब वे होता है। ठीक है ना? तो जब कहीं पर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन दिए जाए, तो इन सब के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैव का यूज किया जाता है। इन सभी के साथ में हम हैव का यूज करते हैं, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज कर दिया जाता है। ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, उसका ये रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रूप में आई, विल, यू, दे कोई प्लूरल नाउन, उसको राइट कर देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं का मतलब सबसे पहले मैं के लिए क्या हो, देखिए ग्रामर उसी बच्चे को आएगी जिसकी मीनिंग पावर, वर्ड मीनिंग और पार्ट ऑफ स्पीच जिसकी स्ट्रांग होगी, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग होगी और फॉर्म्स ऑफ वर्ड जिस बच्चे को लर्न होगी, वही जो है टेंसेज को समझ सकता है, एक्टिव पैसिव को समझ सकता है, उसी को इंग्लिश ग्रामर आएगी। तो इसलिए आप लोग जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए देन यू विल हैव टू प्रिपेयर ऑल एंड लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू लर्न एनी इंग्लिश ग्रामर। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी को आना। संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का व्याकरण पहले पढ़ना पड़ेगा, उनकी मीनिंग्स को लर्न करना पड़ेगा। हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी जो व्याकरण है, उन्हें कैसे का से कमल कैसे छोटा बड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश ग्रामर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको जो इनके जो सिंपल रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इनमें आपकी वोकैबुलरी हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, कौन सा पार्ट स्पीच क्या है, और वोकैबुलरी मतलब कौन सी चीज की क्या स्पेलिंग होगी, किसका क्या अर्थ होगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, स्पेलिंग्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी चीजें जो है आपको इनमें पता होनी चाहिए, तभी जो आप इनको समझ पाओगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए शुरू करते हैं। आई, वी, दे प्लूरल नाउन के सामने हैव प्लूरल की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। जबकि निगेटिव में क्या कर देते हैं, हम हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं। हमने कई बार बताया कि नॉट जो हमेशा थर्ड प्लेस पे लगाया जाता है, जिसमें क्या इन सबके साथ में नॉट का यूज कर देते हैं, प्लूरल की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वे गीत नहीं गा चुके हैं तो हो जाएगा दे हैव नॉट
और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या था, सिंग सैंग संग, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट संग द सॉन्ग। मैं गीत नहीं गा चुका हूं तो हो जाएगा आई हैव नॉट संग द सॉन्ग। तुम गीत नहीं गा चुके हो, यू हैव नॉट संग द सॉन्ग। और शॉर्टकट में मॉडर्न में इनको जो है एक ही साथ में हैवेंट लिख दिया जाता है। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी इनके बाद में ओ के स्थान पर एपोस्ट्रॉफी लगा करके हम टी लिख देते, तो हैवेंट कहते, यू हैवेंट संग द सॉन्ग, तुम गीत नहीं गा चुके हो, वे गीत नहीं गा चुके, दे हैवेंट संग द सॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंसेस बना दिए जाते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव या नो टाइप में क्या कर देते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, और ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं इन वर्ड्स को अंदर कर देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट को राइट कर देते हैं। जैसे क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैव है उसको बाहर निकालेंगे, हैव, फिर यू, फिर रेड, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग तीनों की सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो हैव यू रेड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, क्या हम किताब पढ़ चुके हैं, हैव वी रेड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूं, हैव आई रेड द बुक। इस तरह से इन सेंटेंसेस को जो है हम बना लेते हैं। अगर मान लीजिए इसी इंट्रोगेटिव अगर नॉट भी दिया जाए, निगेटिव, क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो क्या करेंगे हम, नॉट यहां पर लगाएंगे, मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, फिर की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देते, मतलब नॉट हमेशा जो है वो थर्ड ही प्लेस पर लगेगा। जैसे क्या तुम किताब नहीं पढ़ चुके हो, तो हैव यू, उसके बाद यहीं पर हम नॉट लगाएंगे, कहां पर नॉट लगाएंगे, यहां पर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को जो है हम बनाते हैं। क्लियर हो गई। इसी प्रकार से अगर किसी क्वेश्चन में ही, सी, इट या कोई नेम, राम, सीता, गीता कुछ भी दिया गया हो या कोई सिंगुलर नंबर हो जाए, तो उन सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज करते हैं, की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज कर दिया जाता है। जबकि निगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव में सेम वही चीज, उसमें हैव हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हैज को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसके पूरे सेंटेंस को वैसे वैसे कर देते हैं। बाकी नॉट का सिस्टम जैसे इसमें था वैसे नॉट का सिस्टम इसमें भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जा चुका है, तो वह के लिए चूंकि ये पुल्लिंग है, मस्कुलाइन जेंडर है, तो मस्कुलाइन जेंडर के लिए वह के लिए जो है हम ही का यूज करते हैं। अगर फेमिनाइन जेंडर होती है, वह जा चुकी है, तो उसके लिए सी का यूज किया था। ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी होता है, लेकिन ही जो है पुरुष जात को बताता, पुल्लिंग को बताता, मस्कुलाइन जेंडर को बताता है, जबकि सी जो है फेमिनाइन जेंडर को बताता है। तो जाएगा वह बाजार जा चुका है, तो जाएगा ही हैज गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुकी है, तो सी हैज गॉन टू मार्केट। इस तरह बच्चा बाजार जा चुका है, तो जाएगा द चाइल्ड हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है ना। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। उसी नेगेटिव में सोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सोहन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, सोहन क्रिकेट नहीं खेल चुका है। तुम यह हो जाए कि वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका। सिंपल सेंटेंसेस करके हम बना लेते हैं। लेकिन बेटा फिर कह रहा हूं, अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न नहीं है तो टेंस आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करिए, आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब को लर्न करिए, जो आपकी समय वही 450 अबाउट जो है नियरेस्ट होती है 10th में, जो आपको याद करना है। 12th वालों में थोड़ा और बढ़ जाती है वोकैबुलरी, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। जैसे क्या हुआ, स्वेटर बुन चुकी है, अब स्वेटर बुनना, तो पहले बुनने की स्पेलिंग आनी चाहिए। अब तुम्हें बुनना की स्पेलिंग नहीं पता है तो तुम इसको नहीं लगा पाओगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, स्वेटर बुन चुकी है, तो हो जाएगा हैज सी वोवेन द स्वेटर। वी मतलब होता है बुनना, वी वो वोवेन, तो हो जाएगा हैज सी वोवेन द स्वेटर। क्या हुआ, स्वेटर बुन चुकी है। क्या मोहन स्वेटर या मोहिनी स्वेटर बुन चुकी है, तो हैज मोहिनी वोवेन द स्वेटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आगे। तो अब हम आगे बात करते हैं इनके कुछ रूल्स के बारे में। ये तो गया जैसा नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब WS टाइप जो सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे बनाएंगे, किसको बनाएंगे, WS टाइप वाले। मान लो अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिनमें जो है जिनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो उनको जो है हम किस प्रकार से बनाएंगे, उनका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो उसको देखेंगे हम। देखिए, अगर W टाइप सेंटेंस दिए जाएंगे तो उनका रूल क्या होगा, तो उनका रूल ये होता है। जब सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड मतलब जैसे व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह के सेंटेंस है। इस तरह के जो लेटर होते हैं उनको WH वर्ड कहते हैं। सबसे पहले उनको राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का यूज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन की थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। तो ये किसका रूल है, ये रूल है आपका
WH टाइप सेंटेंसेज का। तो उसके अकॉर्डिंग से फॉर एग्जांपल से सेंटेंस ले रहे हैं, तुम गीत क्यों गा चुके हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्यों। ये क्या है, यही हमारा WH वर्ड है। इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तुम है। तुम के साथ में कौन सी हेल्पिंग लगती है, हैव लगती है, हम प्रीवियस बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, यू। वाई हैव यू, फीमेल की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, संग। और क्या गा चुके हैं, गीत, तो क्या हो जाएगा, द सॉन्ग। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। हाँ, वाई हैव यू संग द सॉन्ग, तुम गीत क्यों गा चुके हो। वह बाजार कैसे पहुंच चुका है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैसे की इंग्लिश लिखेंगे। अब कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ होती है। लेकिन समझिए बात को, यहाँ पर वह क्या है, सिंगुलर है। और जो सिंगुलर नाउन होती है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो हो जाएगा हाउ हैज, फिर थर्ड प्लेस पे क्या था हमारा, यहाँ पे इसके कार्ड रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट था, तो लगा देंगे हाउ हैज ही। और उसके बाद फिर क्या, पहुंचने के लिए किसका यूज करते हैं, रीच का। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। हाउ हैज ही रीच्ड, कहा, मार्केट। तो क्या हो जाएगा, हाउ हैज ही रीच द मार्केट, वह बाजार कैसे पहुंच चुका है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से हम पूरे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक सेंटेंस और आ जाता है कभी कभी, कि जैसे इस तरह से सेंटेंस कभी कभी आते हैं, मोहन मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है। मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है। तो जब इस तरह सेंटेंस है जिसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव इनको कहते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों चीजें हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वाई लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो सिंगुलर, मोहन नाम सिंपल नेम है, तो उसके लिए क्या लगेंगे, सिंगुलर चूंकि नाउन है, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे, हम मोहन लिखेंगे। याद रखिएगा, अब यहाँ पर नॉट जो लगेगा, वो हमेशा जो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद में ही लगता है। तो कई बच्चे कहते हैं सर आप हमेशा थर्ड प्लेस बताते हैं, नॉट यहाँ फोर्थ प्लेस हो गया। तो समझिए बात को, ये जो पूरा सेंटेंस होता है इस कंडीशन में, इसको एक मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, एक मान लेंगे। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, तो नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही लगता है। ये पूरा एक वर्ड मान लिया जाता है। ठीक, तो मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम WH वर्ड राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद में नॉट यूज कर देंगे, और उसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट। मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैज मोहन नॉट प्लेड क्रिकेट। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से जो है आपका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, आप जो है कमेंट में नीचे लिख दीजिए कि सर इसमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सही कर देंगे। या हु वाले देख लो, कौन नहा चुका है, कौन नहा चुका है। हु वाले सेंटेंस आ जाए, तो हु है, तो हु के लिए सदैव हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करिएगा। किसका यूज करिएगा, तो क्या हो जाएगा, हु हैज। और फिर क्या हो जाएगा, नहाने के लिए बैथ का यूज करते हैं, तो बैथ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हु हैज बैथ। कौन नहा चुका है, कौन गीत गा चुका है, हु हैज sang द सॉन्ग, हु हैज संग द सॉन्ग, हु ऐसा है, हु हैज संग द सॉन्ग। इस तरह से सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो था अच्छा लगा होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।